मारिया मिचेल अमेरिका की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने मात्र 29 साल की उम्र में एक कॉमेट को डिस्कवर किया, वो भी तब जब लड़कियों को एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने के लायक नहीं समझा जाता था। इस महान एस्ट्रोनॉमर का जन्म 1 अगस्त सन 1818 को अमेरिका में हुआ। बहुत ही छोटी सी उम्र से ही वह अपने पिता के साथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में उनकी मदद किया करती थी। मारिया के पिता विलियम मिचेल एक एस्ट्रोनॉमर और टीचर थे। बेटा और बेटी में फर्क ना करते हुए उन्होंने हमेशा मारिया को एस्ट्रोनॉमी और साइंस पढ़ने के लिए इंकरेज किया और उन्हें टेलीस्कोप यूज करना भी सिखाया। 1 अक्टूबर सन 1847 को मारिया ने एक कॉमेट को डिस्कवर किया, जिसे मिस मिचेल्स कॉमेट के नाम से जाना जाता है। उनकी इस अचीवमेंट के लिए डेनमार्क के किंग ने उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। एस्ट्रोनॉमी के अलावा वो सोशल वर्क में भी काफी इन्वॉल्व रहा करती थी। उन्होंने अमेरिकन सफ्रेज मूवमेंट और एंटी स्लेवरी मूवमेंट में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 अगस्त सन 1932 को कैलटेक यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। यह इंसानों द्वारा आइडेंटिफाई किया गया पहला एंटी मैटर पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पर इलेक्ट्रॉन की तरह इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज होता है। साल 1936 में पॉजिट्रॉन की खोज के लिए कार्ल एंडरसन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगस्त सन 2004 को नासा ने मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। यह एक रोबोटिक स्पेस प्रोब था, जिसने मरकरी को ऑर्बिट करके उसके केमिकल कंपोजिशन, जियोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया था। 18 मार्च सन 2011 को यह स्पेसक्राफ्ट मरकरी के ऑर्बिट में एंट्री करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। यह स्पेसक्राफ्ट लगभग 1500 दिनों तक एक्टिव रहा था और इस दौरान इसने मरकरी से जुड़ी हुई काफी सारी नई और इम्पोर्टेंट जानकारियां हमें प्रोवाइड की थी। 4 अगस्त सन 2007 को फिनिक्स स्पेसक्राफ्ट को डेल्टा रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। यह नासा का एक अनक्रूड स्पेस प्रोब था, जिसने 25 मई सन 2008 को मार्स के सरफेस पर लैंडिंग की थी और इस तरह से यह मार्सियन सरफेस पर लैंडिंग करने वाला नासा का छठा मिशन बन गया। इसने मार्स पर परक्लोरेट नाम के एक केमिकल को डिस्कवर किया था, जिसका इस्तेमाल हम पृथ्वी पर फूड पैकेजिंग में करते हैं। 5 अगस्त सन 1973 को मार्स 6 स्पेसक्राफ्ट को प्रोटॉन के रॉकेट द्वारा बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह एक सोवियत स्पेसक्राफ्ट था, जिसे मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर भी शामिल था, जिसमें सरफेस की कंडीशंस को डिटरमाइन करने के लिए एक थर्मामीटर और एक बैरोमीटर को इंस्टॉल किया गया था। 5 अगस्त सन 1930 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म अमेरिका के ओहायो में हुआ। वह चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। 20 जुलाई सन 1969 को अपोलो 11 मिशन के थ्रू उन्होंने बज एल्ड्रिन के साथ चांद पर कदम रखा। उनकी इस अचीवमेंट के लिए उन्हें प्रेसिडेंट निक्सन द्वारा अमेरिका के सबसे बड़े सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। 6 अगस्त सन 2012 को नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर लैंडिंग की। यह रोवर मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन का पार्ट था, जिसे 26 नवंबर सन 2011 को एटलस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। सन 2013 में क्यूरियोसिटी के मार्सन लैंडिंग की पहली एनिवर्सरी पर हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग प्ले किया गया था और यह पहली बार हुआ था जब इंसानों ने किसी और प्लेनेट की सतह पर किसी सॉन्ग को प्ले किया हो। यह रोवर 3290 दिनों से मार्स की सरफेस पर एक्टिव है और इस दौरान इसने वहां पर 27 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मार्स के एटमॉस्फेयर और सरफेस से जुड़ी हुई काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। 7 अगस्त सन 1976 को वाइकिंग 2 ने मार्स के ऑर्बिट में एंट्री की थी। यह नासा के वाइकिंग प्रोग्राम का एक पार्ट था, जिसमें एक लैंडर और एक ऑर्बिटर शामिल था। यह मिशन मार्सियन सरफेस पर 1316 दिनों के लिए एक्टिव रहा था। वाइकिंग 2 ने मार्स को 702 बार ऑर्बिट किया था और इस दौरान इसने मंगल ग्रह की लगभग 16,000 तस्वीरें खींची थी। 8 अगस्त सन 1989 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हिपार्कस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। आसमान में तारों की पोजीशन और ब्राइटनेस को एक्यूरेटली मेजर करने वाला यह पहला स्पेस मिशन था। अपने 4 सालों की लाइफ टाइम के दौरान इस मिशन ने लगभग 1 लाख तारों की पोजीशन को प्रिसाइजली कैलकुलेट किया था। इस सैटेलाइट ने यह भी डिस्कवर किया था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अपने आकार को बदल रही है। 8 अगस्त सन 2013 को नासा ने अपने डीप इम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट से आखिरी बार कांटेक्ट किया था। इस स्पेस प्रोब को कॉमेट टेम्पल 1 के इंटीरियर कंपोजिशन की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे 12 जनवरी सन 2005 को डेल्टा 2 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था।
आम लोगों के बीच कॉमेट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए नासा ने सेंड योर नेम टू ए कॉमेट नाम का एक कैंपेन चलाया था, जिसके थ्रू 6,25,000 लोगों के नाम को एक सीडी में स्टोर करके कॉमेट टेम्पल 1 तक भेजा गया था। 9 अगस्त सन 1911 को अमेरिकन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट विलियम अल्फ्रेड फ्लोर का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ। उन्होंने यूनिवर्स में केमिकल एलिमेंट्स के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस पर काफी डिटेल स्टडीज की थी, जिसके लिए सन 1983 में उन्हें भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के साथ नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 10 अगस्त सन 1990 को नासा के मैगलन स्पेसक्राफ्ट ने वीनस की ऑर्बिट में एंट्री की थी। यह मिशन वीनस तक पहुंचने वाला नासा का 5वां सक्सेसफुल मिशन था। इसे सिंथेटिक अपर्चर रेडार द्वारा वीनस की सरफेस को मैप करने तथा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस मिशन का नाम 6वीं शताब्दी के महान पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फर्नांडिनो मैगलन के नाम पर रखा गया था। 11 अगस्त सन 1962 को सोवियत यूनियन ने वोस्टॉक 3 मिशन को बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य जीरो ग्रेविटी में इंसान के शरीर में होने वाले फंक्शंस की स्टडी करना था। इसके लॉन्च के अगले दिन ही वोस्टॉक 4 मिशन को भी लॉन्च किया गया था, और ऐसा पहली बार हुआ था जब अर्थ के ऑर्बिट में 2 क्रूड स्पेसक्राफ्ट एक साथ ऑर्बिट कर रहे थे। 12 अगस्त सन 1960 को नासा ने इको-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। यह नासा का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जिसे पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल रेडियो और टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। 13 अगस्त सन 1596 को डेविड फेब्रिकस ने मीरा की खोज की थी। यह एक रेड जायंट स्टार है जो हमारी पृथ्वी से 200 लाइट ईयर्स दूर सीटीएस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। यह तारा इंसानों द्वारा खोजा गया पहला पल्सेटिंग स्टार है। पल्सेटिंग स्टार्स वैसे स्टार्स होते हैं जिनकी ब्राइटनेस पृथ्वी से देखने पर कभी कम तो कभी ज्यादा होती रहती है। आजादी के 22 सालों बाद यानी 15 अगस्त सन 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई और हमारा भारत अपने खुद की स्पेस एजेंसी बनाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन तक इसरो ने हम भारतीयों को गर्व करने के काफी मौके दिए हैं। आज हमारा देश अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है, और यह सब केवल इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत से ही पॉसिबल हो पाया है। 16 अगस्त सन 1744 को पियरी फ्रांकोआ मिचेन का जन्म फ्रांस में हुआ। उन्हें कॉमेट और डीप स्काई ऑब्जेक्ट पर की गई उनकी स्टडीज के लिए जाना जाता है। उन्होंने सनफ्लावर गैलेक्सी और लिटिल डम्बेल नेबुला जैसे 25 डीप स्काई ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया था। इसके अलावा उन्होंने 11 नए कॉमेट को डिस्कवर करके उनकी ऑर्बिट को भी कैलकुलेट किया था। 17 अगस्त सन 1970 को वेनेरा 7 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, जिसने 15 दिसंबर सन 1970 को वीनस के सरफेस पर लैंडिंग की, और इसी के साथ यह किसी और प्लैनेट की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। इस स्पेसक्राफ्ट के थ्रू भेजे गए डाटा से हमें यह पता चला कि वीनस का सरफेस टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है। इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस के एटमॉस्फेयर से डाटा रिटर्न करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने अपने गोल्स को अचीव किया और किसी और प्लैनेट की सरफेस से पृथ्वी तक डाटा ट्रांसमिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। 18 अगस्त सन 1962 को फर्नांडिनो 1 रॉकेट को लॉन्च किया गया था। यह नॉर्वे का पहला रॉकेट था और इसे अर्थ की ऑरोरा की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस रॉकेट की लंबाई 7.7 मीटर थी, जिसे पृथ्वी की सतह से 102 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। 19 अगस्त सन 1935 को फ्रैंकलिन स्टोरी मस्ग्रेव का जन्म अमेरिका के बोस्टन में हुआ। नासा के 5 स्पेस शटल्स में उड़ान भरने वाले वो एकमात्र इंसान हैं। अपनी 6 स्पेस फ्लाइट के दौरान उन्होंने 53 दिन 9 घंटे और 55 मिनट स्पेस में बिताए। वो STS-61 मिशन के मिशन स्पेशलिस्ट थे, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप का पहला सर्विसिंग मिशन था। इस मिशन के दौरान उन्होंने 3 बार स्पेस वॉक परफॉर्म किया था। स्टोरी मस्ग्रेव की अचीवमेंट्स के लिए सन 1995 में उन्हें इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में इंट्रोड्यूस किया गया था। 20 अगस्त सन 1977 को नासा ने वोजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। इसने हमारे आउटर सोलर सिस्टम के सभी जैन प्लैनेट के रिंग सिस्टम और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लोर किया था। इसने जुपिटर के 14 नए मून्स को भी डिस्कवर किया था। 24 जनवरी सन 1986 को यह स्पेसक्राफ्ट यूरेनस के पास से होकर गुजरा और यूरेनस को क्रॉस करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। इसके अलावा इसने यूरेनस के 10 नए मून्स को भी डिस्कवर किया था। अपने लॉन्च के 12 सालों बाद यानी 21 अगस्त सन 1989 को वोजर 2 नेपच्यून के सबसे बड़े मून
ट्रिटॉन तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। वॉयेजर 2 ने ट्रिटॉन के सिर्फ 40% सरफेस की स्टडी करके यह बताया था कि इसका सरफेस टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस है और इस पर नाइट्रोजन गैस इरप्ट करने वाले एक्टिव गीजर्स भी मौजूद हैं। 22 अगस्त सन 1989 को वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास से होकर गुजरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। इस प्लैनेट के पास से होकर गुजरते समय इस स्पेसक्राफ्ट ने उसके 5 मून्स और 4 रिंग्स को भी डिस्कवर किया था, जिसके बाद यह कंफर्म हो गया कि नेपच्यून के पास भी उसका रिंग सिस्टम है। 23 अगस्त सन 1966 को नासा के लूनर ऑर्बिटर 1 ने चांद से पृथ्वी की पहली तस्वीर ली थी। यह मून को ऑर्बिट करने वाला अमेरिका का पहला मिशन था। इसे 10 अगस्त सन 1966 को एटलस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट को चांद के स्मूथ एरियाज की तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि अपोलो मिशंस के लिए सेफ लैंडिंग साइट को डिस्कवर किया जा सके। 24 अगस्त सन 2006 को प्लूटो से प्लैनेट होने का हक छीनकर उसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया था, क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की नई डेफिनेशन को अपनाया था, जिसके अनुसार प्लैनेट उन सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है जिनका आकार स्फेरिकल होता है और वह सन के अराउंड घूमते हुए किसी और प्लैनेट की ऑर्बिट को इंटरसेक्ट नहीं करती है। 25 अगस्त सन 2012 को वॉयेजर 1 ने हीलियोपोज को क्रॉस किया और इंटरस्टेलर स्पेस में इंटर करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। वॉयेजर 1 नासा के वॉयेजर प्रोग्राम का एक पार्ट था, जिसे आउटर सोलर सिस्टम और हीलियोस्फीयर के बाहर के स्पेस को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। हीलियोस्फीयर हमारे सोलर सिस्टम को घेरने वाले उस रीजन को कहा जाता है जहां तक सूरज की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मौजूद होता है, और उसकी इमेजिनरी बाउंड्री को हीलियोपोज कहते हैं। 26 अगस्त सन 1728 को जीन हेनरी लैम्बार्ट का जन्म फ्रांस में हुआ। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हेनरी लैम्बार्ट ने यह प्रूफ किया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में हाइपरबोलिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करने वाले वो पहले इंसान थे। 27 अगस्त सन 1962 को नासा ने मैनियर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। लगभग 3.5 महीनों की यात्रा के बाद यह वीनस के पास से होकर गुजरा और पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट के पास से होकर गुजरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। इसके द्वारा भेजे गए डाटा से यह कंफर्म हुआ कि वीनस काफी गर्म प्लैनेट है और घने बादलों से घिरा हुआ है। 28 अगस्त सन 1789 को सर विलियम हर्शल ने सनी के 6 लार्जेस्ट मून इनसेल्डस को डिस्कवर किया था। यह लगभग 32 घंटों में सनी का एक चक्कर लगा लेता है। 500 किलोमीटर की डायमीटर वाला सनी का यह उपग्रह ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है। इसकी जमी हुई सरफेस के नीचे पानी अपने लिक्विड स्टेट में भी मौजूद है और इसकी जियोलॉजी की वजह से यह पानी फव्वारों के रूप में बाहर निकलता है। 29 अगस्त सन 1965 को पहली बार अंतरिक्ष में मौजूद एक एस्ट्रोनॉट ने पानी में मौजूद एक एक्वानॉट से बात की। जेमिनी 5 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर ने प्रशांत महासागर की सतह से 75 मीटर नीचे मौजूद एक्वानॉट स्कॉट कारपेंटर से कम्युनिकेट किया। एस्ट्रोनॉट और एक्वानॉट के बीच हुई इस बातचीत ने ह्यूमन कम्युनिकेशन की फील्ड में एक नए माइलस्टोन को सेट किया। 30 अगस्त सन 1979 को कॉमेट होवर्ड कुमर मिचेल हमारे सूरज से टकराया था। यह सूरज से टकराने वाला एकमात्र कॉमेट है, क्योंकि आज तक हम इंसानों ने जितने भी कॉमेट्स को ऑब्जर्व किया है वह सूरज के नज़दीक पहुंचते ही जल जाते हैं और सूरज से टकरा नहीं पाते। यह एक सन ग्रेजिंग कॉमेट था। सन ग्रेजिंग कॉमेट्स ऐसे कॉमेट्स होते हैं जो सूरज के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाते हैं। सोलविंड सैटेलाइट के डाटा का इस्तेमाल करके आर होवर्ड, एन कुमन और डीजे मिचेल ने इसे डिस्कवर किया था और इन्हीं तीनों के नाम पर इस कॉमेट को इसका नाम दिया गया। 31 अगस्त सन 1916 को रॉबर्ट हेनरी ब्राउन का जन्म तमिलनाडु में हुआ। वह एक फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्हें रडार की डेवलपमेंट और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में की गई उनकी स्टडीज के लिए जाना जाता है। दुनिया के पहले एयरबोर्न रडार की डेवलपमेंट में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1982 से सन 1985 तक उन्होंने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया था।